जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसरून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। मेरा आज का टॉपिक जो है वो माहरंग बलोच साहिबा और जो बलोच वहाँ से आए हुए हैं लापता के लवाहिकीन, उनसे आज मैं कुछ दो बातें करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है इस्लामाबाद आके। आप इसलिए आए हो कि हुक्मरान जो हैं वो बलूचिस्तान के हैं, हम आए हैं तो हमारी कदर करेंगे। आप लोगों ने किताबों में तो पढ़ा होगा, वैसे तो आंखों से भी देखा, मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा और अब सारी दुनिया मानेगी कि ये सच्चाई है। आप लोगों ने आंखों से भी देखा है। आका और गुलाम की कहानियां तो पढ़ी हुई हैं ना, या बकारी होते हैं। अब मुझे ये बताओ, कोई भी डेरेदार चौधरी नवाब वडेरा अपने बेडरूम में सोया हुआ है, कोई बकारी वहां तो नहीं जाएगा कि मुझे भीख दे दो। वो दरवाजे के पास बैठा रहेगा। चौधरी साहब उठेंगे, नहाएंगे, तैयार होंगे, फ्रेश होंगे, आके बैठेंगे हैं। फिर जब उसकी तरफ देखेंगे फिर वो सलाम करके आज़ी से कहेगा कि जनाब कुछ अनायत फरमा दो। वो खुशी से जो दिल करेगा दे देगा। अगर वो अपने मशगले में लगा हो, अपनी अयाशी में लगा हुआ हो हैं, और उसे कोई आके बकारी तंग करे तो वो क्या कहेगा, अपने गन मैन से कहेगा इनको डंडे मारो हैं, इन्होंने क्या हमारा सत्यानाश कर दिया है सारे मूड का। ओ खुदा के बंदो, यही वडेरे ज़हनी तौर पे आप लोग इनके गुलाम हो। मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को जानता हूं, ज़हनी तौर पे आप लोग इनके गुलाम हो। यही वडेरे, यही नवाब, ये तंजीमें भी खुद बनवाने वाले हैं, उनको पकड़वाने वाले भी खुद हैं, अटैक भी खुद ही करवाते हैं, फंडिंग भी खुद ही लेते हैं, सारे काम खुद करते हैं। और आप लोगों की औकात और हैसियत इनके नजरों में कीड़े मकोड़ों से बढ़ के हरगिज नहीं है। ओ भाई, आप अगर वहां होते, इनके पास कुछ टाइम आता तो इनको सलाम करते तो चलो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए कर देते हैं। ये तो इस्लामाबाद में आए हुए अय्याशी के लिए, ऐश करने के लिए, इनकी ऐशो इशरत में आप मुदाखलत कर रहे हो यहाँ आके। उनको गुस्सा तो आएगा। एक सोशल मीडिया पे एक वॉइस चल रही है, मैं नहीं जानता वो सच्ची है या झूठी है। पहले मेरे दिल में था कि अपनी वीडियो में शामिल करूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं। उसमें वो ये है कि जो सेक्रेटरी दाखिला है उनका एक SSP या DIG, उनसे फ़ोन पे बात हो रही है, जो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है। और उनको वो कह रहे हैं कि 2-4 लाशें अगर पहले दिन ही गिरा देते तो सारा मामला ठीक हो जाता है, अब भी गिरा दो। ओ खुदा के बंदो, ये वो लोग हैं, आप लोगों के ज़हन में आएगी कि जब कीड़े मकोड़े समझते हैं तो फिर हमसे काम कैसे लेते हैं। मेरे भाई, कीड़ों मकोड़ों का बड़ा ज़बरदस्त आमलेट बनता है। कीड़े मकोड़े किसी के सामने रखोगे, वो गुस्से से नफरत से मुंह फेर लेगा और उठा के फेंक देगा। लेकिन वही कीड़े मकोड़े मुर्गी के पेट में जाके वहां हजम होके अंडे में कन्वर्ट होके जब बाहर आएंगे तो कितना प्यारा ऑमलेट बनता है। फिर वो मजे से खाते हैं। क्या वो कीड़े मकोड़ों का शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई आप लोगों का अल्लाह भला करे, आपने उनके पेट में जाके अंडे में कन्वर्ट होके हमारे लिए बंदोबस्त कर दिया आमलेट का? क्या वो ये करेंगे? नहीं करेंगे। कीड़े मकोड़े रहेंगे। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले ज़हनी गुलामी से निकलना है। सबसे पहले एक अल्लाह पे यकीन लेके आना है, एक कलमे पे, एक नबी पे, एक किताब पे। जब तक ज़हनी गुलामी से आप लोग नहीं निकलोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल हूं। मुझे किसी हुक्मरान के सामने बैठा दो, किसी भी बड़े से बड़े डेजिग्नेशन वाले के सामने बैठा दो, किसी बड़े से बड़े अफीसर के सामने बैठा दो, मैं नॉर्मल तरीके से बात करूंगा। ना मैं कोई MPA, ना मैंने, ना मिनिस्टर, ना कुछ भी नहीं था। लोअर मिडल घराने से मेरा तल्लक। लेकिन क्या था, मेरे अल्लाह ने मेरे बचपन में मुझे ज़हनी गुलामी से आज़ाद कर दिया था। और मुझे पता है मेरे जैसे इंसान है, बात करनी है, करो बैठ के सबसे हैं। जब तक ज़हनी तौर पे आप खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं करते और इनके सामने नहीं आते
तब तक आप लोगों का मसला हल होने वाला नहीं है। एक बात और, मैं ना मारंग बलोच साहबा, मैं आपसे एक ना, आप मेरी बेटियों की तरह हो, आप और बेटी समझ के एक बात करने लगा हूँ। मैं आपके सारे बयान सुनता हूँ सोशल मीडिया पे, और आप जब मजलूमियत की बात करते हो तो आप बात बलूचिस्तान, सिंध, KPK और पंजाब को छोड़ देती हो। और ये मैं जानता हूं कि दूसरे सूबों की आवाम के दिलों में, ज़हनों में ये बात बैठा दी गई है कि दूसरों के हक पंजाब खा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। पंजाब वाले सब का एहतराम करते हैं। पंजाब वाहिद सूबा ऐसा है जहां तमाम अकवाम, तमाम मसालक, हर किस्म के लोग यहाँ मौजूद हैं और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ रह रहे हैं। और आप लोगों का भी पंजाब वालों ने इस्तकबाल, हाँ पहले लाइलम थे, पंजाब वाले नहीं जानते थे, आप लोगों के दुख को, गम को नहीं समझते थे। जब इन्होंने समझा, ये आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप लोगों का उस दिन से ये लोग साथ भी दे रहे हैं, मीडिया वाले भी आप लोगों का साथ दे रहे हैं। जो कुछ आप बलूचिस्तान में करते थे, बलूचिस्तान के सहाफ़ियों ने इतनी आवाज़ आप लोगों के लिए नहीं उठाई जितनी ये पंजाब में आने के बाद आप लोगों की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंची है। ठीक है, पंजाब वाले गैरतमंद हैं, लेकिन पहले ये ज़्यादातर होता था कि हुक्मरान पंजाब से होता था, तब आप लोगों के ज़हनों में था। अब हुक्मरान आपके बलूचिस्तान के हैं, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान के हैं, चीफ जस्टिस साहब बलूचिस्तान के हैं। अब आप देख लो कि इन लोगों का रवैया आप लोगों के साथ क्या है, कैसा है। क्या इससे पहले इमरान खान के दौर में, बेशक इमरान खान हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ ना कर पाया हो, लेकिन ये हमने सुना था और देखा था मीडिया पे कि उसने वफद से डायरेक्ट, खुद उनके मिनिस्टरों ने पहले, फिर खुद उसने बैठ के बात सुनी थी। आगे उसके बस उसका नहीं चला या उसने नहीं किया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप लोगों को उसने इज्जत ज़रूर दी थी। और इन लोगों ने पहली दफ़ा ये हुआ है कि बच्चों पे, औरतों पे सर्दियों में पानी फेंका गया, डंडे बरसाए गए, औरतों की तजलील की गई और ज़बरदस्ती यहाँ से आप लोगों को डिपोर्ट कर रहे थे। और वहाँ भी ये पंजाब के सहाफ़ी पहुँचे जिन्होंने आप लोगों की हेल्प की और आप लोगों का जाके साथ दिया। तो आप, जहाँ तक कौम की बात है, वो पूरे मुल्क की एक ही कौम है, बाहसीयत पाकिस्तानी हम एक कौम है, सारा पाकिस्तान। आगे मामला जो अदारों से हैं, हुक्मरानों से हैं, तो पंजाब वालों के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है। हम सब जो है वो शायद आप लोगों से बड़े बड़े जख्म खाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हर बंदे को अपना दुख, अपनी तकलीफ नजर आती है, दूसरे का इतना एहसास नहीं होता। हमारे साथ जो जो कुछ हुआ है, ये पिछले दिनों में ही हुआ है, जरा उस पर गौर करो। हमारा और आपका दुख एक है, लेकिन मैं बरबला कहता हूं, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं, इस सब के जिम्मेदार आपके वडेरे हैं, वहां के नवाब हैं, वहां के रईस हैं। ये देखो ना, जमाल रईसानी साहब जो है, भाई ठीक है, तेरे वालिद साहब शहीद हुए, बाकी लोग भी शहीद हुए, लेकिन इन औरतों और बच्चों ने किए हैं जिनके मुकाबले पे खुद को सामने ले आए हो और हुकूमत का हिस्सा भी हो, मिनिस्टर भी हो। दूसरी तरफ हुक्मरान, भाई आप एहतजाज तो करना था हुकूमत से, हुकूमत हमें इंसाफ दे, और हुक्मरान आके किससे मांग रहे हैं इंसाफ। इस चीज से अंदाजा लगा लो। और जब तक, जिस दिन आप लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये बाप पार्टी जो है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने कहा कि हमारा गवर्नर जो है वो इस्तीफा दे देगा अगर हाँ ना किया। तो वहां सहाफी ने पूछा कि उनके मुतालबात की आप तईद करते हो? उन्होंने कहा जी उसको छोड़ो, सिर्फ जो वहां अब गिरफ्तार हुए उस हद तक हम उनकी हेल्प करते हैं। जब लापता कराने वाले वो हैं, आप लोगों को दहशतगर्द बनाने वाले वो हैं, ठीक है, तो उनसे आप क्या उम्मीद रखती हो? वो इस सीट पे अगर पहुंची हैं तो आप लोगों को दहशतगर्द बना के, उनकी लाशों की, लापता की सीढ़ियां बना के ये ऊपर पहुंचे हैं। और आपका क्या ख्याल है कि आप लोगों को सच्चा कह के और हक पे कह के हैं
وہ اپنی سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیں. انہوں نے نہیں پھیرنا. آپ لوگ بلوچستان کے لیے اٹھو، بلوچستان کی عوام سے کہو کہ اٹھیں. اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کر دے گا. جب ذہنی غلامی سے آپ لوگ نکل آؤ گے. کوئی جگنو ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. اللہ حافظ.